देखिए, बहुत सारे महरक़ात होते हैं। जब भी टेररिस्ट अटैक करते हैं, आप देखें कि उनके पीछे बहुत सारे महरक़ात होते हैं। जहाँ पर वो हमारी एथनिक डिवीज़न चाहते हैं, जहाँ पर वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, जहाँ पर वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जब कभी चाइना में दौरा हुआ है, आपने देखा है किस तरह के वाक़यात हुए हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने चाइना का बहुत ही शानदार दौरा किया है। और पाकिस्तान को जो लोग ये कहा करते थे कि पाकिस्तान आज जो है वो तन्हाई का शिकार है, उनके लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं है और फातेह जो होते हैं उन्हीं को लंच कराया जाता है। सर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि जी वज़ीर आला बलूचिस्तान को पता था कि मुझ पर किसने हमला करना है या कराना है, आप क्या कहेंगे सर? शायद या आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा। एक जनरल डिस्कशन हुई थी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, और उनको मैंने ये कहा था कि बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है समेत मेरे समेत अपोजिशन लीडर के समेत सरदार अख्तर जान के और लीडरशिप जो है नवाब सलाउल्लाह साहब को लाइफ थ्रेट्स है, मौलाना फजल रहमान साहब को लाइफ थ्रेट्स है। तो ये एक जनरल डिस्कशन हुई थी और वो अपोजिशन लीडर के साथ हुई थी। सरदार साहब ने तो उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्हीं से ये डिस्कशन हुई थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक थ्रेट जो है वो यकीनन इस तरह का नहीं था। और लीडरशिप जो है वो बलूचिस्तान देखिए दहशतगर्द है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि रैशनलाइज ना करें टेररिज्म। जब आप टेररिज्म को रैशनलाइज करते हैं, कभी नाराज़ बलोच का नाम देते हैं, कभी राइट्स की बात करते हैं, तो फिर ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते हैं। और मैं बात कर लूँ अगर आप इजाज़त दे दें। चलें आप पूछ, मैं नहीं हवाले से क्या कहना चाहोगे? और फिर सिग्नल बंद किए जा रहे हैं, अगर हालात सही है तो सिग्नल क्यों बंद किए जा रहे हैं? ना मैंने ये कहा है कि हालात सही है, आप खुद से कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये टूल्स हैं टेररिस्ट के पास जो टूल्स हैं उसमें से एक इंटरनेट टूल है, जिस टूल के ज़रिए वो कम्युनिकेट करता है। और लोग आपने देखा लास्ट टाइम हमने इंटरनेट बंद किया तो हमने एक प्रोफेसर साहब को पकड़ लिया, और वो कितनी बड़ी दहशतगर्दी 14 अगस्त को होने जा रही थी, जो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उसको फॉइल किया। तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट अपने टूल्स इस्तेमाल करती है, टेररिस्ट के अपने टूल्स हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि मकसद तो लोगों को तंग करना तो नहीं है, मकसद तो लोगों की जानें बचाना है। और उसके लिए आप मेजर्स ले रहे थे, वो बुनियादी तौर पे लग ऐसे रहा होता है कि जैसे खुदा न खास्ता वो लोगों के ख़िलाफ़ है। तो कौन हुकूमत होगी जो अपने लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम लेगी? लेकिन लोगों की जान और माल की जो हिफाजत है वो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको हम उससे पीछे तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कहा लापता है, और उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ है या नहीं? ज़ियारत तो लापता नहीं, अगवा है, और टेररिस्ट ने उनको अगवा किया है। ये लापता का वर्ड आप लोग ने यूज़ कर करके उसको एक अजीब ही मतलब दिया गया है, रंग दिया गया है। तो ज़ाहिर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऑफिशियल्स हैं, हम उस पर जो काम हो रहा है ज़ाहिर है वो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें वो एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी प्रायोरिटी में वो नहीं है। जमहूरी दौर में आने वाले वक्त में भी लोग सियासी जमाती जो है जलसे करेंगे, तो इस हवाले से हुकूमत का क्या पॉलिसी, क्या प्लान बनाएंगे? देखिए, हम सिक्योरिटी को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, और हमने एक फ़ैसला किया है कि जो SOPs होती हैं, हम मेरी आपकी तौसीत से तमाम पोलिटिकल पार्टी से भी गुजारिश है, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ जलसा किया, जो SOPs हमने बताई उन SOPs को फॉलो किया गया। अब हमने ये SOP और इसको वो कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि आज के बाद कोई भी सियासी जमात जलसा करेगी वो मगरब से पहले वाइंड अप करेगी, क्योंकि मगरब के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो आप देखें इनर क्वार्टर को सेफ रखा गया, जहाँ PNP मेंगल के रजाकार जो थे उनका उसमें एक बड़ा किरदार था। मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। बलूचिस्तान पुलिस का एक बड़ा किरदार था। अब आउटर कॉर्डन को प्रोटेक्ट कर लिया गया। अब बाहर सड़क पे एक लूप होल था, वो लूप होल का फ़ायदा टेररिस्ट ने उठाया, एक सुसाइड बॉम्बर ने उठाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कायदीन को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। सर ये सैलाब की पोजीशन भी है, इसके आपको एक सवाल कर चुके ज़ियारत आप भी खैर कर चुके थे। ज़ियारत का जो कर्फ्यू है, आपको पता है वहाँ दो कबाइल जो है 1961 से उनकी शायद लड़ाई जो है वो स्टार्ट हुई, फिर उसमें अख्तियारात दिए गए थे, उस पर काम नहीं हो सका। मैं दोनों फरीकैन का एक जरगा अपने पास बुला चुका हूँ, और हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक जगह तश्कील दे रहे हैं। आपको पता है कि ये ट्राइबल जो लड़ाइयाँ हैं, जहाँ हुकूमत ने 3MQ के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, मकसद उस कर्फ्यू का भी यही है कि मज़ीद कुछ तो खून ना हो।
और वो कर्फ्यू इंशाल्लाह हम जल्दी उठाएंगे। सर सीएम खैरात साहब, की क्या दहशतगर्द- सूरत हाल है और हुकूमत इसके लिए क्या इकदाम कर रही है? देखिए हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे हमारे जो मिनिस्टर इरीगेशन है और जो DGPDM है इज़ प्लेस्ड इन नसीराबाद और फिलहाल जो इस वक्त तक की खबरें आ रही हैं उसमें हमारे पास जो गुड्डू बराज में जिस रैली ने गुजरना है वो हमारे लिए इतनी थ्रेटनिंग नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है इन केस अल्लाह ना करे कि कोई हो तो ज़ाहिर है जो हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक सीएम साहब, दहशतगर्द जो है कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल कर साथ में क्रिप्टो करेंसी जो है फाइनेंस के लिए इस्तेमाल करे। और ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि दहशतगर्दों ने बीजिंग उसके जो कामयाब सक्सेस थे उसको भी नाकाम बनाने के लिए धमाका किया। देखिए बहुत सारे महरक़ात होते हैं जब भी टेररिस्ट अटैक करते हैं, आप देखिए कि उनके पीछे बहुत सारे महरक़ात होते हैं। जहाँ पर वो हमारी एथनिक डिवीज़न चाहते हैं, जहाँ पर वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, जहाँ पर वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जब कभी चाइना में दौरा हुआ है आपने देखा है किस तरह के वाक़यात हुए हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने चाइना का बहुत ही शानदार दौरा किया है और पाकिस्तान को जो लोग ये कहा करते थे कि पाकिस्तान आज जो है वो तन्हाई का शिकार है, उनके लिए ये मैसेज है कि पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं है और फातेह जो होते हैं उन्हीं को लंच कराया जाए। सीएम साहब, डिवास्टेटिंग सिचुएशन है।